मैंने नाच देखकर बहुत खुश हो गया मेरे दोस्त। दोस्त बोलिए मित्र। अब भाभी सोना से मिलना है। क्यों नहीं? उन्हें कहना है कि भाभी काशी से कुल पुरोहित को बुला करके भाग रेखा दिखवाना है औरंगबादी को। लड़का होगा या लड़की, कैसा होगा भाग रेखा दिखवाना है। ठीक है दोस्त, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं भी तो पंडित हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। क्या दोस्तिनी को लड़का जन्म लेगा। मैं कर रहा हूँ दोस्त, मैं भी पंडित हूँ। दोस्त बोलिए। ये बात हर पंडित सब गुनाह अगर संख्या बन जाएगा तो जुल्म हो जाएगा ना दोस्त। तो ठीक है, काशिया से मंगाना है तो मंगाएंगे। सबसे पहले तो भाभी को मंगाइए। आवाज लगाइए तो आप। भाभी सोना, गंगा है हमारा, पारालाज रुल है मैया जी। छोटा काटे पर भाभी आओ, आओ गंगा। जल्दी से आबो भाभी, भाभी बलिया दास। प्रणाम भाभी। खुश रहो बाबू। देवर जी हाँ भाभी को। क्या बात है, इतना जोर से आवाज लगाए हैं? आज राज्य मोहब्बत की अंदर इसलिए आवाज लगाया हूँ भाभी। राज्य मोहब्बत में बहुत खुशी है। मेरा दोस्त पिता बनने वाला है। क्या राजमोहपा में? हाँ, ये तो खुशी की बात है।
इसलिए मैंने आपको बुलाया और साथ में मेरा दोस्त भी है। देवर जी है ना? हाँ दोस्त, भाभी से मिलिए और बात कीजिए। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो देवर जी। आपको मालूम है नाच गान भी हुआ राज मोहब्बा में खुशी के अवसर पर। ये तो मैं सुनी थी देवर जी। भाभी मोरंग बाली को क्या हुआ मोरंग वाली को? भाग रेखा दिखवाना है। अच्छा मोरंग वाली को भाग और रेखा दिखवाना है। हाँ, क्यों नहीं देवर जी? काशी से पंडित बुलाया जाए। ठीक है देवर जी, अगर आपको आज्ञा है। उसका कुंडली देखा जाए। कुंडली, उसकी कुंडली में क्या है यही ना? हाँ, खुशी देवर जी हे लइए हमार। क्यों न भाभी? बोलाई लेबई ठीक है चलो। राम कसम, मैं जहां भी जाता हूँ काबनो किला में सब मुझे सेक्रेटरी साहब के नाम से जानते हैं, परंतु आज एक हफ्ता से कहीं भी चुगली नहीं सुतरा है। चुगली मुझे सुतरेगा कहां? मैं जब दिल्ली से अभी लौट रहा था तो मैं देखा कि राज मोहब्बा में खुशी का माहौल है। मैंने अपना यहीं से रथ घुमा लिया राज मोहब्बा की तरफ। अब मैं जाऊंगा राज मोहब्बा, वहां चुगली कैसे सुतारना है सो आप लोग देखिए। एक थाली में है रोटी, कटोरा में है दाल, चुगली सुतारने के लिए अब बुढ़वा है बेहाल।
है चक्का और चक्का के ऊपर है चैन। ए जी साइकिल में है चक्का और चक्का के ऊपर है चैन, और चुगली सुधारने के लिए ये मुर्गा है बेचैन। साला इस संसार में मैं भाई भाई में लड़ा देता हूँ, बाप बेटा में लड़ा देता हूँ, माँ बेटी में लड़ा देता हूँ, गोतनी गोतनी में लड़ा देता हूँ, ससुर दामाद में लड़ा देता हूँ, ननद भौजाई में लड़ा देता हूँ, और उससे भी इस्माइल का दिल नहीं भरता है तो मैं अपने पत्नी और अपने माँ में झगड़ा लगा देता हूँ, कुर्सी पर बैठ के ताली बजाता हूँ। अब मैं जाता हूँ राज मोहब्बा। संसार में मेरा सब कदर करता है। ये जो मेरा भांजा है रुदला, साला ये तो मेरा कदर थोड़ा सा भी नहीं करता है। एक समय की बात है, जुआपति से हम खेल रहे थे, साला ये घोड़ी चढ़ के जा रहा था, बातों बातों में इसने ऐसा लात मारा हमको कि साला उस समय से मेरा ये कमर दर्द कर रहा है। मैंने सोच लिया कि साला मैं मोहब्बत को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। राम कसम, राम कसम। यही है राज मोहब्बत। मैं धीरे से आवाज लगाता हूं, लेकिन चुगली लगाना है तो सबसे पहले कहा गया है कि किसी भी घर में अगर चुगली लगाना हो तो औरत के कान में कोई उल्टा सीधा बात पढ़ा दो, घर का सत्यानाश हो जाए। तलाव तो शिकार उकार खेलने के लिए जाता है, होगी कोई ना कोई औरत। बड़ी महारानी जो है उसकी रुदल की भाभी यानी हमारी पुतहू, वो जरूर रहती है भवन में। आवाज लगाता हूँ, ये माया लग गई है
अखंड सौभाग्यवती रहो। मामा जी, आज बहुत दिनों की बाद राजमोहबा आए हैं क्या? अरे पुतहु, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं अब मामा मेरा जी। चश्मा भी सही से काम नहीं करता, खुराक पानी भी घट गया है, और उस दिन से मैं कमजोर हो गया हूँ जिस दिन से मैं चुगली करना छोड़ दिया हूँ। आप तो बहुत पतली दुबले हो गए हैं मामा जी। राम कसम, बिल्कुल दुबला पतला कमजोर हो गया हूँ पुतहु। लेकिन मैं किस उद्देश्य से आया हूँ? हे मामा जी, आप तो किला उड़ियल को खबर तो बताया नहीं, कैसे है किला उड़ियल? सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है किला उड़ियल का। जहाँ ये सेक्रेटरी स्वयं रहता है, जहाँ घर है सेक्रेटरी का, वहाँ का समाचार तो सब बढ़िया होगा। क्यों नहीं मामा जी? यहाँ का सब खैरियत तो है पुतहु। राजमोहबा की कुशल बहुत अच्छा है मामा जी। लेकिन अभी अभी हम देखे कि यहाँ पर नाच गान हो रहा था, खुशी मंगल हो रहा था, पूरा धूमधाम से भोज हो रहा था। उधर पत्री फेंका हुआ है, उधर फेंका हुआ है। मामा जी, ये तो बात सच है कि हो ही तो हुआ है। आज बहुत दिनों से कुछ ऐसी खुशी है कि राजमोहबा में इतना उत्सव मचा रहे हैं मामा जी। अरे पुतहु, वहीं से खड़ा होकर बात करो, तो छुपा जाएंगे, ठंडी महीना हम नहाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। राम कसम। हाँ बताओ बताओ, आगे बताओ। मामा जी, राजमोहबा में इसीलिए की खुशी है कि आज बहुत दिनों से पत्थर पे दुबजे जमने लगे हैं मामा जी। मैं समझ गया तुम क्या कर रही हो। हाँ मामा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहने में हिचकिचाती क्यों है? फटाफट बोल दो कि ये ठंडी का महीना है। अब घोड़ी भी चढ़ना छोड़ दिया, मोटरसाइकिल से आना जाना लगा रहता है। बड़ी खुशी की बात है, यानी कि छोटकी पुतहु गर्भ से है। हे मामा जी, क्या आपको खोल के बताऊं तभी तो पूछेगी? आप तो समझ ही गए होंगे ना मामा जी। ये बात तो बड़ी खुशी की है, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, तुम सुनो, समझदार हो। आप जो इतना दिन से राजमोहबा आते हैं तो कुछ अच्छे ही मुझे खबर सुनाते हैं मामा जी। आज भी सब दिन से अच्छा खबर बता रहा हूँ। कैसे? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि छोटकी पुतहु गर्भ से है। हाँ मामा सब जी। कुशल मंगल है। हमारा भांजा जो रुदल है वो शिकार उकार खेलने के लिए चले जाता है। हाँ, ये बात तो सत्य है। काशी से राज पुरोहित को बुला करके और सबका हस्तरेखा दिखवा करके शुभ मुहूर्त में सब काम करवा। मामा जी, आज से 1 घंटा पहले मिरन वहीं गए हैं, काशी पुरोहित को लेने के लिए गए हैं मामा जी। अच्छा, वो छोड़वा चले जाओ। हाँ हाँ मामा जी, तो बढ़िया वाली बात है, लेकिन सबका हस्तरेखा दिखवाना, जितना भी है घर में सदस्य सबका। ठीक है मामा जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी मामा जी। उसके बाद पान प्रसाद चढ़ा करके सब क्लेश दूर हो जाएगा। बस यही बात मैं कहने के लिए आया था। अब मैं जा रहा हूँ। मामा जी, आप इतना दिनों वर्षों की बाद आए हैं, कुछ खाना वाना खा ली उसके बाद। सादा भोजन होगा तो चलेगा। अच्छा, रास्ता में खा लेंगे। ठीक है मामा जी। ठीक है पुतहु, ठीक है मामा जी, आप जाइए। हमारा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे साथ। ठीक है मामा जी। हे परमात्मा, आज तो बहुत दिनों की बाद राजमोहबा में मेरे मामा जी आए और सारा कुशल और मंगल पूछ कर चले गए।
ही होंगे पंडित। जैसे ही पंडित आएंगे साला राम कसम, अगर मैं उससे तेजी से नहीं आता साला छोड़वा उसका मंत्री जो है रुद्रा को चले आता इस पर काशी घाट। लेकिन मैं काशी घाट जब यहाँ पहुंचा हूँ, राज पुरोहित को मैं नहीं देख रहा हूँ। राम कसम, अरे पुरोहित जी है, ये पुरोहित भी दही चूड़ा खा करके बफला जाता है। अरे कौन है आ रहा हो? लघु शंका में हो। अरे जजमान लघु शंका कर रहे थे हम। अब तो इधर आइए। हाँ तो क्या दिक्कत है जजमान? हमको नहीं पहचाने जजमान? ओहो माहिल सिंह, आपका तो पूरा गेटअप चेंज हो गया है। नया मॉडल का युग है। अच्छा बताइए आप किधर के रहे? अरे इधर आए थे समझे, ये आपके फायदा वाला काम लेकर के आए। राम 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 राम। अरे जजमान दिन रात पूजा पाठ विवाह मेरा लगा ही रहता है। फायदा तो भगवान की कृपा से हमेशा वैसे ही हर रोज हो जाता है। अच्छा अब ये बताइए, रुद्रा का मंत्री नहीं आया था छोड़वा? अरे गुरचुन माँ नहीं आया अभी? नहीं वो नहीं आया था। चलिए तब तो 100% की बात है। क्या बात है जजमान, बोलिए तो सही। आपके पास इसलिए मैं आया हूँ, हाँ आपको मेरा एक काम करना है। एक ही ठो काम करना होगा? बस एक ही काम करना है। अच्छा बोलिए क्या करना होगा? 5 लाख रुपया उसमें आपको मिलेगा। अरे भाई काम कितना बड़ा है जो हमको 5 लाख मिलने वाला है? वो भी मुंह से एक बार बोलना है। एक बार मुंह से बोल देंगे तो हमको 5 लाख मिल जाएगा? मिल जाएगा। अरे तुम तो यार मंदिर में कल से हम पूजा कराने नहीं जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ वही सुनिए आप। अब बोलो क्या कहना है? आपको जाना है यहाँ से राज मोहब्बा। बिल्कुल ठीक। वहां जाकर के एक झूठ बोलना है। हमारी बड़ी पुतहू है ना नैनागढ़ वाली, हाँ उसके पास एक झूठ बोलना है। देखो भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मस्ती मजाक हम कर लेते हैं। इस बात से मुझे तनिक सा भी तकलीफ नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मेरे बारे में क्या समझ रहा है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ती है कि मैं किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता। मैं किसी को झूठा आश्वासन के साथ उसे पूजा पाठ में उनसे मैं झूठ नहीं बोलवा सकता। अरे पूजा पाठ भी नहीं करना, सिर्फ हंस रेखा देखना है, सबका सब कुशल मंगल बता देना है। ठीक है? ठीक। हमारी छोटकी पुतहू है ना, हाँ बोलो। वो गर्भ से है, यानी वो गर्भवती है? हाँ। तो उसके लिए मुझे झूठ बोलना झूठ पड़ेगा? बोलना है, 5 लाख रुपया हम देंगे। अच्छा बोलना क्या पड़ेगा हमको ये बता दो। सिर्फ ये कहना है कि उसके गर्भ में हाँ राक्षस पल रहा है।
मतलब उसकी गर्भ में संतान की जगह वो राक्षस है, यही कहना है ना मुझे? जैसे वो पैदा ले, हाँ। सबसे पहले मोहब्बत का विनाश होगा। अरे ये बात तो हम पे छोड़ दो, लेकिन एक बात बताओ, तुम मोहब्बा की बात बता रहे हो, वहां उदय सिंह और अमरपति आल्हा, इन दोनों को कौन नहीं जानता? इसके यहाँ अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं कुल पुरोहित न रह करके उसके तलवार का शिकार हो जाऊंगा। अरे कुछ नहीं, आपके ऊपर सबको भरोसा है, ठीक है? अब कहना वो बच्चा पैदा होते ही राक्षस जो है सबसे पहले वो अमरपति आल्हा को खाएगा, उसके बाद वो छोड़वा इंदलवा को खाएगा। इस तरह से झूठ बोलना है, 5 लाख रुपया हम पे फोन तुरंत कर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, देखो भाई, पैसा तुम्हें आधा अभी देना पड़ेगा, तभी मैं झूठ बोलूंगा। क्या विचार है, बोलो। बस अब मैं जाऊं? जाओ। सिर्फ यही झूठ बोलना है। मेरे पे फोन पे पैसा डाल देना। तो ठीक है, आप जाइए और मैं भी जा रहा हूं। ठीक। तो ठीक है, आप जाइए और मैं भी जा रहा हूं। रंजय जी, नाल मास्टर किधर गए? जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जकिर पर भगवान के, रही जकिर पर भगवान के, निर्बल न का बहार। जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। लोभी अकाम चोर बन के सपना रहे अधूरा, लोभी आकार चोर बन के सपना रहे अधूरा। मोर ध्वज के बेटा बाचल जकरा, मोर ध्वज के बेटा बाचल जकरा, सर पे चलल बार। जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। मैं मोहब्बा तक आ गया हूँ, मैं किसी को बाहर ढूंढ नहीं रहा, मुझे आवाज लगाना चाहिए। हरदम बुरा चाहे ले दुनिया में हो मुदैया, ईश्वर के बिना मर्जी से डोले लाना पतैया। हरदम बुरा चाहे ले दुनिया में हो मुदैया, ईश्वर के बिना मर्जी से बोले लना पतैया। मोर ध्वज के बेटा
चल जकरा सर पे चलल बार, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जकरा में ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। प्रणाम बाबा महाराज। सदा सुहागवती भव। हे बाबा, मैंने इसलिए राज महोबा आपको बुलाई हूँ कि राज महोबा में आज मेरी छोटी गोतनी ईरानी फूला जो है ना, उसे भाग रेखा दिखवाना है मामा जी। बाबा देखो बेटी, हमें कई जगह जाना होता है, मैं ज्यादा समय तो नहीं दे सकता। हाँ बाबा, क्योंकि मुझे और जगह जाना है, इसलिए तुम्हें जिसकी भी भविष्य दिखानी हो, जिसका कुंडली दिखवाना हो, हाँ बाबा, उसे शीघ्र ले आओ। ठीक है बाबा महाराज, मैं अभी और इसी क्षण ले आती हूँ। गोतनी है सुनवा है भोला
भोला। हाँ दीदी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाई हूँ कि आज काशी से चलकर पंडित राज महोबा आए हैं और मुझे यही इच्छा है कि अपनी छोटी गोतनी को भाग और रेखा दिखवा देती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है दीदी, अगर आप लोग का यही विचार है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। भोला, अवश्य दिखवा लूंगी। वो तो दिखवा लेंगे, ये बात ठीक है। अगर इस वक्त अगर तुम्हारा पति रहते तो वह भी जान लेते कि क्या भाग है क्या रेखा है ना। ठीक है दीदी, बुला लीजिए उन लोग को भी। बहुत अच्छा, बुला लो। देखो, जब राज परिवार विषय की बात हो, मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। इसलिए इस राज के जो भी शासक हैं अतः युवराज है, उन्हें बुलाया जाए। हाँ हाँ बाबा महाराज, यही तो मैं कह। स्वामी सुनबये पियबये एक बेरे दर्शन दियो चंद्र बांगला ये स्वामीनारायण। आवाज लगाई हो, क्या बात है? हे पतिनाथ। कुछ बातें देख रहा हूँ। हाँ हाँ दीदी, काशी से कुल पुरोहित को बुलाए हैं हमारी भाग रेखा देखने के लिए। इसीलिए मैं भी आपको बुलाई हूँ। आपके समक्ष में अगर पंडित जी हमारे भाग रेखा देख लेते तो आप भी जान जाते। देखा जाए पंडित जी। जजमान, हम आपका ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये आपकी पत्नी है। इसके विषय में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी जीवन की सारी डोर आपके हाथों में है। इसलिए इनके भविष्य के साथ इनके जीवन के बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं ये मां बनने वाली अवस्था में है और मैं इसी क्षण यहाँ आकर इसका भविष्य देखने आया हूँ। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि सभी प्रकार से अच्छा ही परिणाम आने वाला है। बैठ जाओ। तुम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से करके मेरे सामने दिखाओ। दोनों हाथ को जोड़ लो। हाँ, इस समय जो मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये बात इसे बता दूं तो इन्हें बहुत कष्ट होगा। इससे बेहतर ये होगा कि मैं कुछ ना बोलकर यहां से चला जाऊं
यही उचित है। सुनो बेटी, आज मैंने इसका भविष्य देखा है। जब ये गर्भ धारण की थी उस समय अश्लेषा नक्षत्र अपने चरम पे था और उस समय शनि महाराज उच्च स्थान पर विराजमान थे। बृहस्पति महाराज इसके नीचे था और राहु और केतु दोनों का साया इनकी दोनों ओर से पड़े थे। इस प्रकार से इन पर 4 ग्रहों का साया है। इतना ही नहीं, इन चारों ग्रह का साया इनके गर्भ से होने वाले संतान पे पड़ा है। अगर वो बालक, वो संतान मां के गर्भ से बाहर आएंगे, रहने दो बेटी, इतना ही जानना तुम्हारे लिए उचित है। नहीं बाबा महाराज, देवर जी बेटे मैंने बता दिया ना। आप तो बताए नहीं और खड़े होके चल दिया। बेटी इसके भविष्य सभी प्रकार से ठीक है, बस कुछ प्रभाव इनके बालक पे पड़ने वाला है, संतान पे। देवर जी से बताइए। बोल रहे हैं। मैं जानता हूं क्या बात? अगर मैं यहाँ आपके सामने झूठ बोलूंगा तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी और मैं ब्राह्मण हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे क्या आवश्यकता है आपके यहाँ आकर के आपकी भविष्य बताने की? तो सही बोलिए, सही। महाशय अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए। सुनाइए, सुनाइए। सुनने के बाद आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था, फिर भी अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो जान लीजिए। ये जो कन्या मां बनने वाली है, अभी मां बनी नहीं है तब तो ठीक है। अगर ये मां बन गई, इनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होने वाला है बाबा वो संतान साधारण नहीं असाधारण होगा। कैसा साधारण नहीं, बलवान होगा। और इतना ही नहीं, इनके गर्भ से उत्पन्न होने वाला संतान विनाशकारी होगा। इनका विनाशकारी इसलिए होगा ये क्योंकि जब ये जन्म लेकर आएंगे अपने मां के गर्भ से बाहर तो सबसे पहले ये अपने बाप को खा जाएगा। क्या बोल रहे हैं बाबा महाराज? ये बात हाँ ये बात सत्य है बेटी, मैं बताना नहीं चाहता था। उसके कुछ ही दिन बाद तुम्हारे मोहब्बा का पूर्ण रूप से विनाश होने वाला है, क्योंकि फिर इनके पति मरेंगे, फिर उसके बाद जो भी वंश में होगा धीरे धीरे कर सब का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बालक किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसे मनुष्य मत समझना। नहीं बाबा महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता है बाबा। अरे बेटी मैं क्या बताऊं, इनके गर्भ से संतान नहीं वो राक्षस बाहर आएंगे। क्या देवर जी, मैं क्या सुन रही हूँ? विश्वास नहीं है ना? तुम्हें भी विश्वास नहीं है तो बस केवल इसके संतान जन्म लेने का समय 1 महीना शेष बचा है। 1 महीना तक जितना जिंदगी ऐसे बिताना है बिता लो। 1 महीने के बाद विपद का भंडार तेरे मुहब्बा में बरसने वाला है। मैंने कहा था सोचा था कुछ और, निकला कुछ और। ठीक कहती थी तू। देवर जी, मैंने आपको तो पहले बताई थी, आप मेरी बात को नहीं माने ना। ये नागिन है, नागिन। बाबा महाराज नागिन सही बता कर गए हैं। न रहे बांस न बाजे बांसुरी।
इससे पहले कि राज महोबा में रहने नहीं देना है इसे। ऐसा ही ठीक होगा देवर जी। किया बोली बोल छियाई थोड़ा शर्माते हैं देवर जी। पिया है इसलिए राज महोबा आई थी, राज महोबा का विनाश करने के लिए। की पैदा हो राज महोबा में न रहेगा, राज महोबा में जब इन्हें लाया था राजमोहरम से फूल समझकर, ये कांटा निकली। कांटा मैं तो आपको जिस दिलाई उसने नहीं बताई आपकी मेरी बात को। औरत के नाम पर कलंक है तुम, कलंक। महोबा से निकाल दो इसे। नहीं मुझे मत निकालिए। राज महोबा से निकल जाओ। नहीं निकल जाओ।
बन रहा है पिया बा बाबा सब दिन चरल के सेवा करबा मोहबा मैं समझते में कहा जाऊंगी स्वामीनाथ, मुझे राज से मत निकालिए। आप तो कम से कम हमारी बात तो मान लीजिए। पिया बा कह छी लाज ना लाजो ना लागे छ पिया बा दोस्ती दोस्त जी सुन भैया क्या कर लेगी दोस्त ये आवाज मेरा दोस्ती का है। आ रहा हूँ दोस्ती, दोस्त जी मनाई दियो ये क्या देख रहा हूँ? राज ये महोबा में। भाभी, हां देवर जी हे भाभी माँ, मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? ये जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है देवर जी। क्या हो रहा है कहकर तो सुना भाभी। ये तो राज महोबा में आके कलंक लगे। भाभी, क्या कलंक लगा दी मुझे कहकर तो सुना। कलंक यही लगाया है इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा लेगा वो राक्षस। खामोश, भाभी खामोश हो जाओ। कौन कहा है? काशी जी से पंडित आए थे। पंडित की ऐसी की तैसी बात कीजिए दोस्त से, आपको विश्वास नहीं हो रही। सत्य बात है। ए दोस्त, क्या सत्य बात है? कुल पुरोहित आए थे काशी से, कुंडली देखा, ये हरमजादी का इनके गर्भ से राक्षस पैदा लेगा, कदाचित नहीं लेगा। गलत आपको कहा है, गलत। इसे मैंने राज महोबा से निकाल दिया हूँ। नहीं दोस्त, मैं जात का पंडित हूँ, मेरा भी कुंडली है। मैं कुंडली में देखा मेरा दोस्त तुम्ही का गर्भ से लड़का जन्म लेगा, वो भी 6 जवान बलवान। विश्वास कीजिए दोस्त, दोस्ती को मत निकालिए। आप चले जाए यहाँ से। क्यों? मुझे दोस्त नहीं चाहिए। क्या मैं चला जाऊं? इसे निकाल कर रहूंगा राज महोबा से। लेकिन विश्वास कीजिए दोस्त, दोस्ती का गर्भ से राक्षस पैदा निकलेगा। क्या मैं चला जाऊं? दोस्त मेरे सामने बहुत गलत कर रहे हैं।
निकल जाओ। बस उतर जाओ। ए भाभी, ए भाभी मामी सुभाष कीजिए। इसे निकाल रहा हूँ और ये वस्त्र उतार कर, ताकि दुनिया वाले ये न कहे कि मोहब्बत की रानी है। यानी दोस्त पर विश्वास नहीं है? नहीं है, और मैं यहाँ से चला जाऊं। ठीक है, लेकिन दोस्त याद करना, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दोस्त आप पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे दोस्त। मैं कह के जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, पछताओगे। दोस्ती नहीं, मैं जा रहा हूँ। सब दिन मान लिया हो दोस्त जी, भैया के हो समा। सब दिन मान लिया दोस्त जी, भैया के समा। बात तो नहीं मनाई चाहिए। दोस्त जी बात तो नहीं मनाई चाहिए दोस्ती में। बचपन के दोस्त हैं। मुझे नौटी के काम नहीं। रहबा है यार। हाँ रंग जैसा चटखटी सब खाते। मैं इसी वक्त निकल आऊंगी, उमटी लागूंगी आज मोहब्बत से। मैं निकल। देवर जी आप साइड हो जाइए। देवर जी पछताओगे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पछताओगे। बहुत अच्छा हुआ देवर जी, राज मोहब्बत से बेसमा निकल गया। निकल गया। हाँ देवर जी, हरम जाती न रहे बास रबादा। अब तो राज मोहब्बत के विनाश होने से बच गए देवर जी। गर्भ से राक्षस पैदा लेता तो सबसे पहले मेरे भाई को मारते। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए राज मोहब्बत से निकाल गया। मोहब्बत बचाई ललिया देवर है हमारा। चाहिए पैसा कि हर बात अपनी भाभी को मान सके। अच्छा हुआ कि विश्वास निकल गया राज
राजमोहबा से। देवारा मनाई मैया लले
इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगी, किनके सहारे रहूंगी, किससे मदद मांगूंगी। रहिया धलकैया भगली, जंगला के रहिया धन है गई दीदी सा, हम हूँ ये ईश्वर, इस घनघोर जंगल में जैसे लग रहा है लाग जना दर्द, उठल यो बजरा दर्द उठलई, ये हो जंगल में। हे ईश्वर, अगर इस जंगल में मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं उसे पोषण पालन कैसे करूंगी। दर्द नहीं सह
छन छन प्राण उड़ छई ये है जंगाल में कौन हमारे सहारा करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। मैया सुन पाए हे माँ देवी है हमार कनिए मदद गई मैया जी कहुया करियो न। हे माँ कहाँ हो माँ। आ रही हूँ बेटी, आ रही हूँ। अब नहीं भरोसा मैया गए माँ माँ ओई जगह मैया लाग जेना चाँद गई फाट जगह तारा हाथ से बेटी हे क्यों माँ रो रही है? माँ अब लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगी माँ। नहीं नहीं, ए गई अगिया लहरा रात ए गई मैया जी ओई जतिए गए परदा कोकिया लहर गई मैया ओई छे नहीं परदा मैं कुछ नहीं होने दूंगी बेटी तुम्हें। उठो, हे माँ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। उठो बेटी।
अगर आप कुछ नहीं करोगी तो मैं जंगल में अपने प्राण को तेज दूंगी माँ। अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। कुछ नहीं होगी तुम्हें बेटी। मैं तुम्हारे पुत्र को अगर कि तुम्हें अपने साथ लेकर के जा रही हूँ, इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटी। जब तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हारे पुत्र को, मैं तुम्हें लौटा दूंगी फिर। आह, आह, कहियो रे उपकार मैया जी, भूल बहे तो कहियो रे उपकार भूलबो, ये हो है जंजाल में। हे ईश्वर, ई हवा सजा छे अभगलिया, दोसरो जंगल दीदी। जीवन विपीत करबई, ये हो जंजाल में। मैं तो कुमारी हूँ, परंतु मैं इस पुत्र को अपने पास तो नहीं रख सकती हूँ। क्यों नहीं मैं अपने भैया इंद्र के पास लेकर के जाऊं। रहिया ये दल कई दीदी संगे
भैया देवराज इंद्र। हाँ बहन, खुश रहो। बोलिए बहन जी, कैसे आना हुआ? भैया मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं आपको एक पुत्र हवाले करना चाहती हूँ। आप इस पुत्र को रखो। मैं जब तक इस पुत्र को मांगूंगी नहीं तब तक आप मत ही ना भैया। ठीक है बहन जी, आप जा सकते हैं। मैं आपके पुत्र को अच्छी तरह से इंद्रपुरी में रखूंगा और मैं इसे सही समय से ज्ञान शिक्षा दूंगा और इसे मैं विद्वान करूंगा। आप जब मेरे पास आइएगा तब मैं इसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं अब अपना सिंहासन पे जा रहा हूँ। ईश्वर सुन बया ईश्वर